आज हम विधि के शासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विधि का शासन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनाडा के संविधान की विशेषताएं क्या क्या है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम विधि के शासन के बारे में डिस्कस करेंगे कि विधि का शासन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इसका विस्तारपूर्ण वर्णन। कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना है जिस पर कनाडा का संविधान स्थापित है। विधि का शासन से अभिप्राय है कानून का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या है? कानून का शासन। व्यक्तियों तथा सरकार से ऊपर। कानून का शासन क्या है? व्यक्तियों और सरकार से ऊपर होना कानून का। तथा कनाडा के न्यायालय ने यह भी लिखा है कि विधि का शासन निरंकुश शासकीय कार्रवाई द्वारा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान कराता है। व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करवाता है। कैसे? निरंकुश शासकीय कार्रवाई द्वारा। आगे देखते हैं। न्यायालय इससे भी आगे जाकर यह कहता है कि विधि का शासन संवैधानिक नियम का सैद्धांतिक आधार है, चाहे इसे विशेष परिस्थितियों में अनेक कानूनी समस्याएं पैदा होती हो। इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, इस सिद्धांत का यूज़ ज़रूर करना है, चाहे इससे कितनी भी कानूनी समस्याएं पैदा हो। यह क्या कौन कहता है? न्यायालय कहता है। परंतु इस सिद्धांत का सदैव पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय यह भी सुझाव देता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कनाडा के संविधान में अव्यक्त सिद्धांत को भी अनदेखा किया जा सकता है इस सिद्धांत के लिए, तथा इसके साथ ही संसद या विधायिकाओं द्वारा किए गए कार्य को भी अनदेखा किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय यह कहता है कि सबसे ऊपर किसे रखा जाए? विधि के शासन को, यानी कि कानून के शासन को। यद्यपि यह संवैधानिक लोकतंत्र के लिए ठीक ना भी लगे, तब भी इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। चाहे लोकतंत्र के लिए ठीक ना लगे तब भी सिद्धांत का पालन किया जाए। यह कौन कहता है? कनाडा का न्यायालय कहता है, वहाँ का न्यायालय कहता है। तथा अन्य व्यक्तियों का क्या तर्क है इसके बारे में? वे कहते हैं कि विधि का शासन एक संवैधानिक सिद्धांत है जो निरंकुश शासकीय कार्यों को सीमित करता है, कंट्रोल में रखता है उन कार्यों को। संवैधानिक अधिनियम 1982 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की प्रस्तावना में विधि के शासन का उल्लेख है। इसका संबंध किसी एक विचार से ना होकर अनेक विचारों से है। आज हम विधि के शासन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें वो कहाँ पर वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की प्रस्तावना में विधि के शासन का उल्लेख दिया गया है कनाडा के। इसका संबंध एक विचार से ना होकर अनेक विचारों से है। इस शब्द को अंग्रेज कानूनी विद्वान अल्बर्ट वेन डाइसी के साथ जोड़ा जाता है। अल्बर्ट वेन डाइसी अंग्रेज कानूनी विद्वान है जो विधि के शासन को ब्रिटिश संविधान की सर्वोच्च विशेषता बताते हैं। इसमें 3 नियम शामिल है। तो चलिए तीनों नियम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? विधि का शासन के 3 नियम। सरकार अपने बनाए कानूनों का पालन स्वयं करे या उन्हें अवश्य करना चाहिए। सरकार को अपने बनाए गए कानूनों का पालन अवश्य करना चाहिए। दूसरा है कानून से ऊपर कोई नहीं, अर्थात सभी पर समान रूप से लागू होता है कानून। न्यायालय द्वारा निर्णित मतलब न्यायालय जो आप फैसले लेता है, विशेष मामलों से आम अधिकार उत्पन्न होते हैं, यानी कि न्यायालय द्वारा निर्णित विशेष मामलों से आम अधिकार उत्पन्न होते हैं। ये विधि के शासन के 3 नियम हैं, ये हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइसी क्या कहते हैं? डाइसी के अनुसार अंतिम धारणा में
यानी कि लास्ट सिचुएशन में न्यायालय की भूमिका बन जाती है। न्यायालय पे डिपेंड रहता है सारा मामला, जिससे हम क्या कहते हैं, सामूहिक विधान कहा गया था, जिसे सामूहिक विधान कहा गया था। ब्रिटिश न्यायपालिका वैधानिक कार्यकलापों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी परिवर्तन धीमी गति से हो तथा रूढ़िवादी हो, मॉनिटाइज करती है, मतलब ध्यान रखती है कि जो कानून में परिवर्तन हो वो धीमी गति से हो, एकदम से ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।